Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. So today is 16 June of 2020 and it's a Tuesday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. Our first news is आज की हम पहली न्यूज़ जो देखेंगे वह है 2 इंडियन हाई कमांड स्टाफ अबडक्टेड रिलीज बाय पाकिस्तान कि 2 इंडियन हाई कमीशन को के स्टाफ को क्या कहते हैं पकड़ लिया गया था पाकिस्तान में, जो कि इंडियन एम्बेसी वाले हैं उनको पकड़ लिया गया था कि कहते हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि कहते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है तो उसके लिए उनको जेल में बंद किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि वो फेक करेंसी का वो गलत तरह से करेंसी बना रहे हैं, फेक करेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसा बहाना पाकिस्तान की सरकार ने दिया है। लेकिन जब क्या कहते हैं इंडियन ने स्टेप लिया, पाकिस्तान एम्बेसी वालों के खिलाफ 2 लोगों को पकड़ लिया, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान ने 2 इंडियन हाई कमीशन स्टाफ के मेंबर्स को छोड़ दिया। इस न्यूज़ में पूरा यही बताया गया है कि 2 इंडियन नेशनल एम्प्लॉयड एज ड्राइवर इन द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वेंट मिसिंग फॉर सेवरल आवर्स ऑन मंडे इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ एब्डक्शन बाय लोकल सिक्योरिटी एजेंसी। कि 2 इंडियन नेशनल्स को पकड़ लिया गया था लोकल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा कि वही कि एक्सीडेंट के कारण कि एक्सीडेंट इन्होंने किया तो इसलिए पकड़ लिया था उनको। इसमें यही बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है द डेली हैरेसमेंट हैड बिकम सीरियस एंड इंडिया हैड टू सेंड अ नोट wherever last Friday to ensure its officials are treated according to the Vienna Convention of Diplomatic Relations 1961 and the Code of Conduct 1992 that ensure safety of Indian and Pakistan diplomats during hostile exchanges। कि इसमें ये भी कहा है कि इंडिया ने एक नोट भेजा है क्या कहते हैं पाकिस्तान सरकार को कि वहाँ के लोग जो इंडियन एम्बेसी में लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सर्विस दी जा रही है कि नहीं। जो क्या कहते हैं वीना कन्वेंशन में पास हुआ था, वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में पास हुआ था, और जो कोड ऑफ कंडक्ट में जो टर्म्स थे उसके द्वारा दी जा रही है कि नहीं, कि इसमें यही बात की गई। चलिए देख लेते हैं वीना कन्वेंशन के बारे में थोड़ा। द वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ 1961 ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एक फ्रेमवर्क बताती है डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में 2 कंट्रियों के बीच में, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रियों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बताती है। इट स्पेसिफाइज द प्रिविलेज ऑफ अ डिप्लोमेटिक मिशन दैट इनेबल डिप्लोमेट टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर ऑफ कोर्सन और हैरेसमेंट बाय द होस्ट कंट्री। ये डिप्लोमेटिक मिशन में जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, वो जो दूसरे कंट्री में वर्क करते हैं तो उनको बिना डर के वहाँ काम करने दिया जाए और वहाँ की होस्ट कंट्री उन्हें कोई परेशान ना करे, वही इस कन्वेंशन में आता है। ये वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में यही चीज़ें आती है। दिस फॉर्म द लीगल बेसिस फॉर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इट्स आर्टिकल आर कंसिडर्ड अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन। एज ऑफ अक्टूबर 2018 इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 192 स्टेट्स। ऐसा 192 कंट्रियाँ कर चुकी हैं। 192 कंट्रीज में है वीना कन्वेंशन ऑफ इन डिप्लोमेटिक रिलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव म्यूचुअली एग्रीड टू रिजॉल्व मैटर्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ diplomats and diplomatic premises in line with the 1992 Code of Conduct for treatment of diplomatic consular personnel in India and Pakistan। इसमें भी वैसा ही है कि क्या कहते हैं जो डिप्लोमेट्स, जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में जो काम करते हैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए और उसको डराया ना जाए, झूठे केस में फंसाया ना जाए, ऐसा कुछ ना किया जाए, उसको बंद ना किया जाए जेल में, ऐसा ना किया जाए। इसके बारे में कोड ऑफ कंडक्ट 1992 में भी दिया हुआ है। द कोड प्रोवाइड्स फॉर स्मूथ एंड अनहिंडर्ड फंक्शनिंग, कि स्मूथ फंक्शन कर सके डिप्लोमेट्स वहाँ पे, तो इसीलिए ये किया गया है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। NCW records spike in domestic violence. The National Commission for Women registered a spike of at least 2.5 times in domestic violence complaints since the lockdown according to official data। एक ऑफिशियल डाटा में बताया गया है कि NCW ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण 2.5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वुमेंस के ऊपर होता है उसमें 2.5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें ये बताया गया है। चलिए देख लेते हैं NCW के बारे में थोड़ा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कहते हैं मोर देन 2-fold राइज इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि मोर देन 2 वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है इस लॉकडाउन में, और पर साल बढ़ता ही जा रहा है वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेंस के ऊपर।
It has argued that the national lockdown has left many people jealous, jobless, uncertain over salaries, enforced isolation in stressed households, which have resulted in steep rise in violence against women. क्या कहते हैं, इस नेशनल लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग क्या कहते हैं जॉबलेस हो गए हैं, कुछ लोग की जॉब चली गई है, कुछ लोग क्या कहते हैं घर में बैठे हैं, कुछ लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद है तो वो लोग वहाँ जा नहीं सकते, तो इसके कारण क्या कहते हैं काफ़ी लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, तो उसके कारण भी ये वॉयलेंस इंक्रीमेंट हुआ है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। डाटा एनालिसिस में टोटल कंप्लेंट्स आई हैं जो 116 थी कहते हैं मार्च में, वो 257 हो गई जब लास्ट वीक ऑफ मार्च तक। रेप और अटेम्प्ट टू रेप शॉर्पली फ्रॉम 2 to 13, और जो कहते हैं रेप अटेम्प्ट टू रेप जो थे वो 2 से 13 हो गए मार्च में ही। सिर्फ एक महीने के अंदर इतना इंक्रीमेंट हो चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस में जो 30 था शुरुआत में मार्च के, वो एंड में 69 हो गया। पुलिस एपैथी टुवर्ड्स वुमेन, राइट टू लिव विद डिग्निटी रोज फ्रॉम 77 to 35। सच केसेस कुड परटेन टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऐसा केस बढ़े ही हैं हर चीज़ में। वुमेन्स को क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट किया गया, और भी कई प्रॉब्लम क्रिएट करवाई गई। पॉसिबल रीजन है इसके प्राइवेसी। वुमेन्स आर नॉट एबल टू रीड आउट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एज वेल एज लैक ऑफ प्राइवेसी विद इन होम्स। क्या कहते हैं ये सब होता है कि उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती होम में, इस कारण ये, और रिस्ट्रिक्शन होता है मूवमेंट के लिए, बाहर जाने के लिए ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन होता है मूवमेंट के लिए, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस के इंक्रीमेंट का। फ्रस्ट्रेशन अमंग मेल्स कि जैसे जॉब्स के ख़त्म होना, या सैलरी कम आना, या सैलरी ना मिलना, तो उसके कारण भी डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मेल्स के अंदर, तो उसके कारण भी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक रीज़न हो सकता है। लॉकडाउन, और लॉकडाउन तो है ही, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, तो उसके कारण भी ये हो सकता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। इसका सजेशन हो सकता है, द पुलिस डू नॉट सीम द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड देयरफॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट शुड पुट इन प्लेस। कि देखना चाहिए जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की खबर आए, तो वहाँ पे जाके पुलिस को चेक करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा चेक करना चाहिए, और उसके लिए वहाँ पे देखना चाहिए और कहीं ना हो सके। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर रिसोर्सेज टू हेल्प वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड पुट हेल्थ सर्विसेज टू वुमेन एंड अबॉर्शन इन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। कहते हैं हेल्थ सर्विसेज वुमेन को प्रोवाइड करने आनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और रिसोर्सेज प्रोवाइड करानी चाहिए वुमेन को, जिससे इसेंशियल सर्विसेज उसे आराम से मिल सके। ऐसा भी करना चाहिए जिससे उसे इस तरह की प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। इंस्पिरेशन कैन बी टेकन फ्रॉम फ्रांस विच अनाउंस टू कंट्रीब्यूट €1 million to organization that fight domestic abuse as well as set up assistance points at supermarket and pharmacies। उसने €1 million ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो डोमेस्टिक वायलेंस टाइप की इश्यूज से कहते हैं वो लड़ती है, उन सब के लिए €1 million इन फ्रांस ने दिया है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। एक्ट अगेंस्ट गार्बेज डंपिंग एनजीटी टेल्स हरियाणा। कहते हैं वही कि गार्बेज डंपिंग जो हरियाणा में हुई है उसके कारण एनजीटी ने नोटिस भेजा हरियाणा सरकार को। तो चलिए देख लेते हैं एनजीटी क्या हो, एनजीटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी वॉज स्टैब्लिश इन 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। कहते हैं ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा बनाई गई थी 2010 में। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल, ये कोड एक इन्वायरमेंटल कोड है जो डील करती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से, उसके प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, इन सब के लिए ये काम करती है। इट हैज़ जुडिशियल पावर्स दैट अलाउ इट टू एक्सक्लूसिव डिसाइड इट सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स। इसके पास कुछ जुडिशियल पावर होती है जो क्या कहते हैं हेल्प करती है उसे सिविल इन्वायरमेंटल अफेयर्स में वर्क करने के लिए, प्रॉब्लम्स में वर्क करने के लिए। द ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस एंड इज नॉट बाउंड बाय द मेनस्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कि नेचुरल सर्विस जस्टिस प्रोवाइड करती है, ये प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसके कहते हैं चेयरपर्सन होते हैं, इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, और इसके कहते हैं ये होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल के लिए, और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। जो एक बार बन गया वो बन गया, उसके 5 साल बाद वो फिर से नहीं बनाया जा सकता उसे। इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। और इसकी सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अपॉइंट। जुडिशियल मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट होते हैं इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें। ये इसमें लगभग 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। इसके पावर्स हैं, द ट्रिब्यूनल हैज़ जुरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, कि हर सिविल केस में वर्क करती है ये जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। Being a statutory adjudicatory body like courts, apart from original jurisdiction side on filing of an application, NGT also has appellate jurisdiction to hear appeal as a court. कि ये भी कोर्ट की तरह अपनी क्या कहते हैं लोगों की दलीलें सुनती है, फिर अपना डिसीजन देती है उस पर। ये क्या कहते हैं हर तरह के केस में वर्क करती है। NGT डील्स विद सिविल केसेस अंडर द 7 लॉज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ये हर सिविल केस जो होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनमें 7 लॉज के उस पर वर्क करती है, जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन सब में ये वर्क करती है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। एनडीए में टीम टू विजिट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टुमारो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है की टीम क्या कहते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी साइक्लोन निसार के द्वारा जो प्रॉब्लम आई हैं उसको देखेगी और वर्क करेगी, उसको क्या कहते हैं फिर से उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में हेल्प करने के वहाँ लोगों को ये वर्क करेगी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए देख लेते हैं एनडीएमए के बारे में थोड़ा। एनडीएमए द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो इंडिया में है उस पर वर्क ये है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ये बॉडी वर्क करती है, जो डिज़ास्टर आते हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क करती है। ऑन 23 दिसंबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट which investigated the creation of National Disaster Management Authority। क्या कहते हैं ये 2005 में क्या कहते हैं इसे बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसके ये हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद ही हेडेड की जाती है। इसकी चेयरपर्सन जो है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट SDMA हेडेड बाय रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर टू सब spearhead and implement a holistic integrated approach to disaster management in India। जो SDMA होती हैं स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, वो वर्क करती हैं अपने क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर के अंडर वर्क करती हैं वो सब, और लेकिन उन्हें भी रिपोर्ट देनी पड़ती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया को इन इंडिया। एनडीएमए को उसको भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। एनडीएमए एज द एपेक्स बॉडी इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर। क्या कहते हैं ये वर्क करती है पॉलिसीज़ और प्लान गाइडलाइंस जो डिज़ास्टर के समय यूज़ हो सकते हैं, और क्या कहते हैं टाइम टू टाइम चेक करती है कि कहाँ पे डिज़ास्टर आ सकते हैं और उसके लिए क्या क्या इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ले डाउन पॉलिसीज़ ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पॉलिसी बनाने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, अप्रूव द नेशनल प्लान अप्रूव करने के लिए, अप्रूव प्लान रिलेट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्लान, और भी प्लान बनाने के लिए जो मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस जो नेशनल प्लान है उसके हिसाब से बनाने के लिए। ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट अथॉरिटी इन ड्राइंग अप द स्टेट प्लान, कि ये भी गाइडलाइन बनाने के लिए स्टेट्स के लिए जो SDMA के द्वारा गाइडलाइन बनाएंगे उसमें उनके लिए हेल्प हो और उस तरह ही से बनाए, ऐसी भी गाइडलाइंस बनाती है NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखते हैं अगली न्यूज़। अब देखते हैं आज का पहला एडिटोरियल। इंडिया नीड्स टू री इंगेज विद पाकिस्तान एंड द सीज फायर वायलेशन अलॉन्ग द बॉर्डर, बिल्डिंग ट्रस्ट। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जो अभी क्या कहते हैं कुछ दिन पहले जो रोज़ लगभग सीज फायरिंग हो रही हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान से सीज फायर जो हो रहे हैं उसमें वो लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या उसी के बारे में इसमें बताया गया। इसमें बताया गया कि जैसे सिपोई लुंगली एमनोली जो थे
उनकी कैसे अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, और कहते हैं 2 सोल्जर्स को जो पकड़ ले गए थे कमांड हॉस्पिटल में, जो कहते हैं इंजर्ड थे, उन लोगों को पकड़ ले गए थे। तो ऐसा इसमें बताया गया है। ऑल ऑफ में द पिर पंजाल रेंज विच फ्रंट्स द कश्मीर हैज़ बीन मोटार एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग, कि जो पिर पंजाल रेंज है जो कश्मीर वैली की, वहाँ पे कैसे सीज़ फायर हो रही है, और लगभग रोज़ वहाँ पे अटैक हो रहा है। पूरे मई वहाँ पे अटैक हुआ है। एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान अदर्स वे आर इन पुअर रिपेयर एज वेल। इसमें यह भी बताया गया कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी हमें ये देखना होगा कि स्टेप्स इसमें लिए जाएँ सही से। The two persons from Indian mission in Islam are going suddenly missing for a while points to further breakdown in relation. It makes evident that the India and Pakistan are unable to even to adhere to reciprocal protocols regarding staff hostage in mission. कि जैसे अभी पहले पेज में हमने न्यूज़ देखी थी, जो 2 कहते हैं इंडियन स्टाफ मिशन के लोगों को पकड़ ले गए थे, फिर छोड़े हैं बाद में, क्या कहते हैं वैसे भी क्या कहते हैं ये कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रिलेशन को डैमेज कर रहा है। तो इसे हमें देखना होगा और इसका क्योर ढूंढना होगा। एज द पेंडेमिक रेजेस विद ट्रेवल कर्ब्स एंड रिड्यूस फेस टू फेस अपॉर्चुनिटी, इट माइट बी प्रूडेंट टू टेम्परली मेंटेन ओनली एसेंशियल मिशन स्टाफ इन पाकिस्तान टिल इंडिया इज एबल टू ऑब्टेन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द टाइस। इसमें यह भी कहा गया है जैसे पेंडेमिक बढ़ ही रहा है तो और आने जाने की क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, तो क्या कहते हैं जो वहाँ पे लोग हैं उनको, कुछ लोगों को वहाँ छोड़े जो टेम्परेली कुछ लोगों को छोड़े जो वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी काम हो जिनका, बाकी लोगों को बुला लिया जाए, जिससे जब तक इंडिया का ट्रस्ट ना बने और स्टेबिलिटी ना हो पाए पाकिस्तान के साथ। इसमें ऐसी बात की गई है। कॉल फॉर एक्शन ICMR's एंड इस सेकेंड एडिटोरियल है कॉल फॉर एक्शन। ICMR's एंटीबॉडी टेस्ट स्टडी अंडरलाइंस नीड फॉर मोर टेस्टिंग एंड बेटर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसमें बताया गया कि हमें और टेस्टिंग करनी होगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी, जिससे पता चल सके कोविड पेशेंट्स कहाँ कहाँ हैं और उनको क्योर किया सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दवाई प्रोवाइड करा सकते हैं उनको कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए। सीरोलॉजिकल और एंटीबॉडी टेस्ट आर नॉट एज एक्यूरेट एज द PCR टेस्ट, बट दे आर यूजफुल इंडिकेटर्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ द नोवेल वायरस अमंग पीपल। जो कहते हैं एंटीबॉडीज टेस्ट है, सीरोलॉजिकल हो या एंटीबॉडीज है, जो PCR टेस्ट है, वो हेल्प करते हैं हमें जानने के लिए कि कहते हैं किसको कोरोना वायरस है और किसको नहीं। कुछ हद तक, सबको नहीं, कुछ हद तक ये, लेकिन यहाँ इंडिया में PCR टेस्ट ही हो रहे हैं लोगों के। द ICMR स्टडी फाउंड दैट 0.73% ऑफ द पॉपुलेशन examined for antibodies produced specially for SARS-Y and ELISA test has evidence of past exposure to the virus. इसमें वही बताया गया कि जो ICMR स्टडी में 0.3 पॉपुलेशन को ये एंटीबॉडीज़ दी गई हैं कोविड-19 की, जो पास्ट एक्सपोजर जिनको वायरस था उनको 0.3%। इसमें यह भी बताया गया है कि क्या कहते हैं कैसे ये बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा पूरी इंटायर कंट्री में। तो इसमें यह भी बताया गया है। The clear takeaway from this report is not what the Director General of the ICMR claimed, that there is no evidence of community transmission, but there has been adequate testing by the more accurate RT-PCR test. इसमें डायरेक्टर जनरल जो है ICMR के, उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन तब भी अब हमें RT-PCR टेस्टिंग करनी होगी, तभी ये हेल्पफुल होगा। इसमें ऐसी बात की गई है जैसे जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 1 लाख कहते हैं 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन तब भी वहाँ पे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने पीक में आके उसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि टोटल केस जब हो जाएंगे जितने होने होंगे उसके बाद वो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी केसेस नहीं आ रहे, छुपे हैं लोग, तो वहाँ पे प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी डे बाय डे, क्योंकि केसेस उसके कारण वो स्प्रेड होगा और कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है, तो उसके कारण और भी केसेस आ सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट एट अ हायर ऑर्डर अक्रॉस द पॉल्यूशन, beside measures such as mask wearing, practicing hand hygiene, as the experience of several countries that have considerably slowed down the rise in the case count shows, is the clearest way to address the outbreak. इसमें कहा गया कि टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा हेल्पफुल है मास्क वेयरिंग या प्रैक्टिस हैंड हाइजीन से, क्योंकि ये क्या कहते हैं केसेस को डिक्रीज़ करेगा और इस आउटब्रेक को, इस जो क्राइसिस है पेंडेमिक क्राइसिस, उसको ख़त्म करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन तब भी हमें मास्क पहनना ही होगा और क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइजर लेना ही होगा, नहीं तो क्या कहते हैं हमें फैल सकता है। हम अपने आप को बचाएंगे तभी तो हम सबको बचाएंगे, तो ऐसा सोचना चाहिए हमें।
फिर ये एडिटोरियल आता है, इन द पेंडेमिक क्राइसिस ब्रिंगिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज बाय न्यू दिल्ली टू द रीजन्स इन्वेस्टर्स इज क्रूशियल एज बोथ आर वेल प्लेस टू हेल्प ईच अदर। इसमें वही बताया गया है कि कैसे कोविड-19 के कारण अदर जो वेल वेस्ट कंट्री है उससे इंडिया का रिलेशन कैसा हुआ है। जैसे क्या कहते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक विच हैज शेडेड लाइव्स इकोनॉमिक एंड आर्गुली इवन पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, कहते हैं पेंडेमिक के बाद क्या होगा ऐसा सोचा जा रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि कितनी फ़्लाइटें चलनी थी जिसके कारण बाहर की जो गल्फ़ कंट्री हैं, ई वेस्ट ईस्ट कंट्री है, वहाँ से कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कितने कहाँ से कितने लोग आएंगे। जैसे आप सभी जानते होंगे, जो यूनाइटेड स्टेट है वो अकेले थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, कहते हैं यूएसए और चाइना के बाद ऐसा है। और क्या कहते हैं वहाँ से भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है हमारा, और क्या कहते हैं डे बाई डे केसेस बढ़ ही रहे हैं तो लोगों को बुलाया जा रहा है वहाँ से वापस। तो क्या कहते हैं ऐसा ही रिलेशन उनका बताया गया इंडिया का वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, इसमें यही सब बताया गया है। आप देख सकते हैं न्यूज़ एडिटोरियल को एक बार पढ़ सकते हैं। वन धन योजना हेल्प ट्राइबर बीट ऑड्स इन लेस देन अ ईयर 1205 यूनिट हैव बीन सेट अप टू एम्प्लॉय 3.76 लाख पीपल। वन धन योजना के द्वारा कहते हैं 1205 यूनिट बनाई गई है जिससे 3.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। वन धन योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वन धन योजना, ये प्रधानमंत्री वन धन योजना इज अ मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ ट्राइबल self-help groups and strengthening them into tribal producer companies have been launched with participation from all the 27 states from the country। कि पूरे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें क्या कहते हैं, इसमें बताया गया कि वो कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, कहते हैं इस वन धन योजना में, और कहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। इसमें यही बताया गया। ये 2018 में लॉन्च की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ट्राइफेड, ये TRIFED का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इसका हेड कौन है। इस इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, इस सबको ये बताती है। इसमें यही सब बताया गया कि लोकली द क्लेम्स आर प्रपोज टू बी मैनेज बाय मैनेजिंग कमेटी सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन धन SGSC इन द क्लस्टर, कि हमें मैनेजिंग कमेटी बनानी होगी जिससे काम कर सके ट्राइबल पीपल के लिए, और उनको भी जॉब प्रोवाइड करा सकते, उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। इसमें ये काम करती है वन धन योजना। तो थैंक यू फॉर द टुडे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर कोई दिक्कत हुई हो। तो थैंक यू फॉर द टुडे, और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं।